हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं अगेन अपना फेवरेट प्लेस बीच पे। एंड आज हम टेस्ट करेंगे एक नया लेंस। ये वाला एपेक्सल लेंस है और ये है आपका 2-in-1 वाइड एंगल कम मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस आई थिंक ये है 10x मैग्निफिकेशन और वाइड एंगल जो है इसका ये है आपका 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस। अभी करंटली मैंने इसको लगा रखा है यहाँ पे ताकि आप मुझे आराम से देख सकते हैं। तो हमने वाइड एंगल लेंस यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा में फिक्स कर रखा है। तो कहीं पे एक जाके बैठते हैं और फिर बात करते हैं इस लेंस के बारे में। तो मैं आपको दिखाऊंगा, आज टेस्ट करेंगे इसका वाइड एंगल लेंस प्लस मैक्रो लेंस का आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इसका अनबॉक्सिंग मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो है 2-in-1 न्यू लेंस है। ये वाइड एंगल और मैक्रो लेंस बोथ है। तो इसके अंदर में क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कुछ आता है, एक लंबा सा क्लिप मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एपेक्सल ने अपना सारा इस टाइप का जो लेंसेस है, ऐसे गोल गोल टाइप का लेंसेस, इसका क्लिप चेंज कर दिए हैं। जैसे कि एपेक्सल का 100 mm मैक्रो लेंस है। इस टाइप का पैकेजेस, इस साइज़ का, इस कलर का जो पैकेजेस आते थे सब में इसका जो क्लिप है वो चेंज कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो पहले यू शेप्ड वाला जो क्लिप आता था, मैं बोलता था वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में सूटेबल नहीं होता था। तो अभी ये लोग क्या किए हैं, अभी लॉन्ग वाला क्लिप दे दिए हैं। तो अभी आपका क्या होगा कि आप कोई भी फ़ोन में इसको लगा सकते हैं। प्लस ये एडजस्टेबल है, मैं दिखा दूंगा ये लेंस निकालने के बाद। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर में क्या क्या आता है। इसके अंदर में एक एपेक्सल का क्लीनिंग क्लॉथ आता है और एक एपेक्सल का लेंस बैग आता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप अपना लेंस लेके कहीं भी जा सकते हैं। एक यूज़र मैनुअल आता है, ठीक है। और इसके अंदर में आपका लेंस रहता है और क्लिप रहता है। यहाँ पे लेंस और यहाँ पे क्लिप। और लेंस को कवर करने के लिए एक कैप मिलता है आपका, ये वाला कैप। पहले नहीं मिलता था ये वाला कैप। और लेंस का बैक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये वाला एक स्मॉल कैप मिलता है बैक साइड में लगाने के लिए। और बस इतना ही मिलता है आपका लेंस के बॉक्स के अंदर। तो हम अभी क्या करेंगे, लेंस को खोल देता हूँ और लेंस दिखाता हूँ आपको। ये सब साइड में रख देते हैं, ये डब्बा का कुछ काम नहीं है। ओके, तो मैं अभी वाइड एंगल लेंस हटा रहा हूँ। देखिए कितना डिफरेंस है वाइड एंगल लेंस हटा देने के बाद। तो ये है आपका लेंस का क्लिप और लेंस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फोकस हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा है 120 डिग्री वाइड एंगल एंड मैक्रो लिखा हुआ है। तो इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपका क्लिप में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लिप जो है ये ऐसा टाइप का आता है, बहुत लॉन्ग क्लिप है। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये Realme X, OnePlus 7, OnePlus 8 सीरीज फ़ोन, पोको X2, ये सब में लग जाएगा ये वाला क्लिप। तो इस क्लिप का और एक खासियत ये है कि आप यहाँ पे जो सर्किल देख रहे हैं, इस पार्ट को आप एडजस्ट कर पाते हैं। आपका कहीं पे भी आपका कैमरा हो, इस सर्किल को आप एडजस्ट कर पाएंगे और इसके ऊपर आपको ये लेंस को लगाना है। तो इसको लगाने से पहले इसको रख देते हैं, इसका काम हो गया। ये नया वाला क्लिप है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो लेंस है, ये 2-in-1 लेंस है। You can separate these two lenses by rotating the top one to the left. The arrow mark is given. So now we will start our review of this lens from the wide angle lens. So to use the wide angle lens, you have to use the wide angle plus macro both. Okay, only wide angle lens you cannot use. So that's why let's clip it on top of our lens and we'll see the result. So before that, let me show you currently in my field of view. Let me fix one field of view, then we will plug the lens.
Okay, in my field of view you can see this house full, middle house, this house, and this house half. Okay, you can see this house. Mark my markings, then I will plug the wide angle lens. Now you can see this house full. There is another house, this one. This is the old house, and this one is the extra house. So this is that much wide. There is no black border, there is no distortion on the edges. You can see these houses on the edges clearly. You can see the what is it, bricks and all clearly. There is no distortion. This is the very nice wide angle lens. So let me remove the lens and you can see the difference between lens and without lens. So this is currently with lens, this is without lens. Now you can see this house you cannot able to see, and this house half part you cannot able to see. So this is the normal field of view, and after attaching the lens you can see this is the with lens view, this is without lens view. So that's the difference between with and without lens. Now I will plug this lens on my front camera and you can see the result. This is the output of this lens. So this is with lens and I am covered with wide angle view. As you can see lots of houses now in my background, and if I will remove this lens I am so much zoomed. So that's the difference between with lens and without lens. So let me clip it again. Okay, wide angle lens. So I am just very less distance away from the phone, and my background is also covered, and still I can able to create this vlogging type of video, and you can use this wide angle lens to do that vlogging type of video you can make, and just plug it on top of your phone. So currently I am shooting with Realme X2 Pro, and still you can able to see the quality is very nice and there is no distortion, nothing is there. Also you can use this lens for live broadcasting, so you can fit this lens during Instagram live video, YouTube live video, and you can covered with wide angle lens. So that's the benefit of this lens. And let me know about the quality, how much means if you can see any distortion or anything. So let me go to the side of the screen, and still you can see my face without any distortion. There is no fisheye effect, it is only wide angle. Okay, so that's the review of this wide angle lens. So let me know in the comments about the quality of this lens. To separate these lenses, just rotate the top lenses, rotate not anti-clockwise, clockwise, whereas other lenses rotates to anti-clockwise direction. So this direction is different, and direction is also mentioned on top of the lens, so rotate on that direction only. So now our wide angle lens is removed, so you can use our macro lens. So this is the macro lens. Let me plug this lens on top of the camera, and currently we are in manual mode in Realme X2 Pro. Currently I have made the manual focus to lowest. Okay, so let me make it to lowest, and then we will see how much focus distance this has. The focus distance is around 3 centimeter, so it's nice. The minimum focus distance is 3 centimeter. It is a 10x magnification macro lens. Let me make it to highest focus distance. So in highest focus distance mode you can go very far, that is 7 to 8 centimeter distance, and you can capture a very big flower or big subject with this lens with nice focus depth. So you can see two flowers are in focus, and currently
we are capturing a very big subject. So let bokeh of this lens, and you can see this bokeh is very beautiful. You can see the background bokeh, bubble type of bokeh, circular bokeh effect you can see with this lens. And you can see in both lowest focus distance mode and highest focus distance mode. Now you have seen the sample shots of wide angle and macro lens. So let me know in the comments below what you think about this lens. And this lens is very high quality and still it is good in both macro and wide angle department. So if you want a combo lens, then I will definitely recommend this lens. Thank you for watching, and I will see you in next video.